नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, जय सिया राम जी। बद्दुआ क्या होती है? क्या ये सच में लगती है? तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बद्दुआ पे कि आज के वक्त में जब कोई किसी का नहीं है और लोग एक दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं, कोई कहीं किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को दिया हुआ वादा तोड़ रहा है। हर तरफ जहाँ पे देखो इस कलयुग में हर तरफ यही मतलब चल रहा है। तो अ, आज का सवाल ये है कि बद्दुआ क्या होती है और क्या सच में सबकी बद्दुआएं लगती है जो लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, बद्दुआ के बारे में बोला जाए तो जब कोई किसी इंसान के साथ कुछ गलत करता है, कोई निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत करता है जो कुदरत की नज़र में सही नहीं है, और जब सामने वाले की अंतरात्मा रो पड़ती है, उसको इतना दुख होता है कि उसके दिल से हाय निकल जाती है आपके लिए, तो उसे बद्दुआ कहते हैं। और हाँ, यकीन मानो बद्दुआ जरूर से लगती है। और कभी कभी तो इतिहास में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं कि किसी की दी हुई जो बद्दुआ है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होती है। और इतिहास के पन्नों में क्या मतलब, इस कलयुग में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने देखने को मिल जाएंगे कि कहीं किसी की बद्दुआ किसी को ले डूबी। तो दोस्तों, आपके जो कर्म है ना, वो बहुत शुद्ध और अच्छे रखिएगा। कभी किसी इंसान की बद्दुआ मत लेना, और ख़ास करके ऐसे इंसान की जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ आपने छल किया है या उसके साथ छल हो रहा था किसी के द्वारा, उसमें आपने साथ दिया है, तो ये जो बद्दुआ, ये हाय है ना, आपको ले डूबेगी। बद्दुआ में इतनी पावर होती है कि मतलब ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। और बद्दुआ ऐसे नहीं कि बोल के ही दी जाती है, कभी कभी लोग बोल के कह देते हैं कि जहाँ तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसी भी बद्दुआओं से ज़रूर बचना जो बोल के नहीं दी जाती। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा होती है आपके व्यवहार से, मतलब आपने जो उनके साथ अन्याय किया है उससे, कि वो मुंह से तो कभी कुछ नहीं बोलता, पर उसकी अंतरात्मा रो पड़ती है ना, तो वो अंदर से बद्दुआ देता है आपको इंसान। और हाँ, ये जो बद्दुआ होती है वो ज़रूर से असर करती है, और ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। ये जो बद्दुआएं होती है ना, इसका फल आपको इस जन्म में तो मिलेगा, अगले जन्म में भी आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता, इसीलिए किसी के साथ भी कुछ व्यवहार करो ना तो सोच समझ के करो। किसी निर्दोष व्यक्ति का दिल कभी भी मत दुखाना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान कदाचित आपको माफ़ कर दे, और उसके साथ आपने जो व्यवहार किया ना, वो कुदरत कभी नहीं भूलता। कुदरत आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको आपके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। और दोस्तों, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और जब कोई किसी को बोलता है ना कि अरे यार, तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ हो ही नहीं पाता, तू तो फेल है अपनी लाइफ में, तो दोस्तों, जब बोलने वाला बोलता है ना, तो जो सुनने वाला होता है ना, उसके अवचेतन मन में ये जो शब्द होते हैं ना, वो घर बना लेते हैं, और उसका जो अवचेतन मन है, उसका शरीर है, उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं जो उस इंसान ने बोला था। इसीलिए वैसा ही होने लगता है जो उस इंसान ने बोला था। इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए और सबके लिए अच्छा बोलो, अच्छे विचार रखो, क्योंकि अवचेतन मन है ना, इतना बलवान है कि वो जो चाहे ना वो कर सकता है। और दोस्तों, बद्दुआ तो लगती ही है अगर किसी के साथ अपने आपने गलत किया है या आपके द्वारा गलत हुआ है, तो ज़रूर लगती है। पर कभी कभी लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, जब जहाँ पे आपकी गलती नहीं भी होती, कि जहाँ तेरा तो खराब होगा, ये होगा, वो होगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब ऐसे शब्दों से, ऐसी बद्दुआओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी कुछ गलती नहीं है, जहाँ पे आप कुदरत की नज़र में सही हो ना, वहाँ पे आपको ऐसे शब्दों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरना वहाँ चाहिए जहाँ पे आप गलत हो, और आपको पता है कि जाने अनजाने में कहीं पे भी आपके द्वारा
वो व्यक्ति को कष्ट हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वहाँ पे आप फंस जाते हो। और जो शब्द होते हैं ना इतने पावरफुल होते हैं कि जो ये जो ब्रह्मांड है ना वो मतलब शब्दों की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो शब्द होते हैं ना वो घाव भी दे सकते हैं और वो मरहम भी बन सकते हैं। तो किसी के भी साथ व्यवहार करो ना तो सोच समझ के करना, ईश्वर देख रहा है ऐसा मतलब जान के करना कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और दोस्तों, अगर आपने जिसका दिल दुखाया है वो अत्यंत निर्दोष व्यक्ति है और प्लस में वो व्यक्ति यदि आध्यात्मिक व्यक्ति है और आध्यात्मिक पावर रखता है, भगवान का पूजा पाठ और भक्ति भाव करता है ना, और आपने अगर ऐसे इंसान के साथ गलत किया ना फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे ऐसे इंसान की आपको बद्दुआ लगी है ना तो वो बद्दुआ आपको डेफिनेटली ले डूबेगी। तो गलत तो किसी के साथ करना नहीं ही चाहिए, पर यदि आप कोई भगवान के भक्त के साथ ऐसा कर रहे हो कि जो भगवान की भक्ति में है, जिसके मन में जरा सा भी दुनिया के लिए लोगों के लिए छल कपट नहीं है और वो भक्ति में लीन है, ऐसे इंसान के साथ अगर आप गलत करते हो ना तो ये आपसे भागवतिक अपराध हो रहा है और ये कभी भगवान माफ़ नहीं करता और उसका दंड आपको अवश्य भगवान देता है। तो ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ लेने से तो खास बचना कि जो भक्ति में है और निर्दोष है और आपने दिल दुखाया हो उसका। और आपसे कभी भी किसी के भी आपके द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके वर्तन के द्वारा कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति की आंखों में आंसू आए ना, ऐसा कभी भी मत करना। क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि समय आने पर उसका दंड भगवान अवश्य देते हैं। सामने वाला व्यक्ति कदाचित भूल जाए पर भगवान कभी नहीं भूलता। और बद्दुआ तो ऐसी चीज़ है कि मतलब लोगों की पुश्तें जो होती है ना उसे ले डूबती है। मतलब आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हुई दिखती है। और कभी भी आपको रियलाइज़ हो जाए ना दोस्तों कि मुझसे कुछ गलत हुआ है किसी इंसान के साथ या मुझसे ये खराब कर्म हो गया है, तो इंस्टेंटली इस चीज़ की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। या तो किसी अच्छे इंसान के साथ आपने गलत किया है, आपको जब भी इस बात का एहसास हो जाए कि आपसे कुछ गलत हुआ है तो इंस्टेंटली उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर इस जन्म में आप इसका प्रायश्चित कर लेते हो ना तो मतलब आने वाले जो जन्म आपके होंगे उसमें आप ये जो बुरे कर्म होते हैं ना उसकी सज़ा होती है ना उसे कैरी फॉरवर्ड करने से रोक सकते हो। तो जितना हो सके भगवान की भक्ति में लीन रहो, खुद का अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचो और कमज़ोर लोगों की, गरीब लोगों की, निर्दोष लोगों की और किसी की भी बद्दुआ लेने से बचो। और अपने कर्म बहुत अच्छे रखना, साफ रखना। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगा के सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो याद रहे कि अपने कर्मों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच सके थे। तो मैं और आप तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमें हमारे कर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अपने कर्म बहुत अच्छे रखिएगा और भगवान की भक्ति में लीन रहिएगा। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।